सभी को जय माता दी। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर और आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। अपने जीवन की परेशानियों को, समस्याओं को दूर करने के चक्कर में कई बार हम लोग उन परेशानियों को बढ़ा बैठते हैं। किसी भी YouTube चैनल के माध्यम से या किसी अन्य व्यक्ति के बताए द्वारा हम किसी भी प्रकार के मंत्र का जाप प्रारंभ कर देते हैं, जबकि उस मंत्र की सही ऊर्जा, सही क्रिया, सही विधि और नियमों के बारे में हम नहीं जानते एवं उस मंत्र को करने से हमें क्या लाभ होगा, किस तरह की हमें सावधानियां रखनी है, उस साधना के बीच होने वाले अनुभवों को हमें क्या समझना है, इसका हमें बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता और हम उन मंत्रों की साधना या जाप में लग जाते हैं। तो कृपा करके जो मैं आपको मंत्र बता रहा हूँ, उन मंत्रों की साधना से पूर्व आप सारी बातें जान लें। तो किस प्रकार के हैं वे मंत्र, चलिए जानते हैं आज के इस अंक में। देखिए, जिन व्यक्तियों ने गुरु धारण नहीं किया है, जिन्होंने कोई गुरु नहीं बनाए हैं, वो किसी भी ऐसे ही किसी भी मंत्र का चुनाव खुद स्वयं से करके या किसी के बताए द्वारा मंत्र का जाप प्रारंभ ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको उन मंत्रों का लाभ मिलने के बजाय हानि मिलेगी। जैसे कि साबर मंत्र हैं, बहुत सारे साबर मंत्र होते हैं। माता का, भगवती देवी का भी साबर मंत्र होता है और हनुमान जी का भी है, भैरव जी के भी हैं, अन्य कई प्रकार के साबर मंत्र हैं। साबर मंत्र बहुत ही अच्छे होते हैं और कार्य भी करते हैं एवं इन साबर मंत्रों का प्रभाव भी अच्छा पड़ता है, परंतु बिना गुरु के ज्ञान नहीं है, ये आप सब भली बातें जानते हैं। तो साबर मंत्र कौन से होते हैं? साबर मंत्र होते हैं जिनके अंत में होता है मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, पुरो मंत्र ईश्वरो वाचा, इस तरह के होते हैं साबर मंत्र। अब देखिए, आप खुद समझिए, समझदार भी हैं, समझना चाहिए। मंत्र में आता है गुरु की भक्ति, गुरु की शक्ति, मेरी भक्ति। अब आप अपनी भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन जब आपके कोई गुरु ही नहीं है तो गुरु की शक्ति उसमें कहाँ से आएगी और गुरु की शक्ति कैसे वहाँ कार्य करेगी? ये मंत्र बहुत अच्छे हैं, सिद्ध हैं और अच्छे हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, यदि किसी गुरु के माध्यम से आपको ये मंत्र प्राप्त होते हैं तो आपके जीवन में बहुत ही अधिक बदलाव ये मंत्र ला सकते हैं, लेकिन बिना गुरु निर्देशन के इन मंत्रों का जाप, जहाँ तक मैं समझता हूँ, उचित नहीं है। आप वे मंत्र ही, हम लोग ग्रस्त जीवन में हैं और हम एक साधारण व्यक्ति हैं, हम मंत्रों की ऊर्जा को संभालने के सक्षम हैं या नहीं है, ये केवल एक गुरु ही जान सकता है। और मंत्र शक्ति में आप ये समझ लीजिए कि बहुत ही अधिक ऊर्जा होती है, तो उस ऊर्जा को संभाल पाना
हर एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है। तो आप इन मंत्रों का बिना गुरु निर्देशन के जाप न करें, क्योंकि कहीं ना कहीं यदि आप इन मंत्रों का बिना गुरु के निर्देशन के जाप करते हैं तो आपको ये निश्चित रूप से लाभ बहुत कम देंगे, जबकि हानि होने की संभावना है। एक प्रकार के मंत्र और हैं तीक्ष्ण मंत्र, जो भैरव जी के, माता काली के बीज मंत्रों से सुसज्जित होते हैं। बीज मंत्रों वाले मंत्र हम, सम, लम, फट, स्वाहा, इस तरह के मंत्र होते हैं। मैं बोलना नहीं चाहता था, फिर भी मैं बोल के आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आपको पता चले कौन से मंत्र वे हैं। तो जिनमें फट, स्वाहा या बीज मंत्र जिनमें आते हैं, अधिकतर जो बीज मंत्रों के उच्चारण के लिए मैं भी आपको कहता हूँ बीज मंत्र, जैसे श्रीम ब्रीज जो है, श्रीम, ये भगवती लक्ष्मी का मंत्र है। श्रीम ये सौम्य है, ये आप कर सकते हैं। लेकिन तीक्ष्ण मंत्रों की साधना कदापि अपने आप से ना करें। बिना किसी गुरु के निर्देशन के तीक्ष्ण मंत्रों की साधना नहीं करनी चाहिए। तीक्ष्ण मंत्र जो हैं वे बहुत ही प्रभावशाली और एकदम तीव्र कार्य करने वाले हैं। मारण मंत्र, मोहन मंत्र, स्तंभन के मंत्र, उच्चाटन के मंत्र, ये सब मंत्र स्वयं सिद्ध हैं, और इन्हें सिद्ध करने के लिए साधक को भी सिद्ध होना ज़रूरी है। और बिना गुरु के इन मंत्रों को सिद्ध करना कहीं ना कहीं ये समझ लीजिए कि आप अपनी जान आफत में डालने की कोशिश कर रहे हैं। मैं किसी को डरा नहीं रहा हूँ, ना मैं धर्म के विरुद्ध हूँ। धर्म बहुत अच्छा है हमारा, और बहुत ही सुंदर है, और बहुत ही जैसे जैसे कार्य इस धर्म के लोग कर सकते हैं, अन्य किसी धर्म के लोग नहीं कर सकते। लेकिन किसी के बिना निर्देशन के कोई भी चीज़ हमें कर लेना, ये थोड़ा सोचने समझने वाली बात है। अगर हम इस तरह से करने लगे तो गुरु की क्या आवश्यकता है? गुरु की आवश्यकता तो फिर कभी किसी को रहेगी नहीं। तो गुरु की आवश्यकता इसीलिए पड़ती है। अब मानो हमने किसी मंत्र का जाप शुरू कर दिया और उस बीच में हमें कोई भयानक स्वप्न दिखाई दिया या कोई हमारे साथ घटना घटित हो गई, उसके लिए हम मार्गदर्शन किससे लेंगे? गुरु से लेंगे। तो इसलिए इन मंत्रों को स्वयं से जाप न करें। केवल वही मंत्र स्वयं से जाप करें जो सौम्य हैं। सौम्य साधनाएं भी हैं। आप और हम ग्रस्त जीवन वाले हैं, हमें और आपको एक साधारण पूजा पाठ करनी चाहिए, सौम्य मंत्रों को जाप करना चाहिए और सौम्य मंत्रों की ही साधना करनी चाहिए। किसी भी प्रकार के मंत्र को शुरुआत करने से पहले किसी विद्वान व्यक्ति से या अपने गुरु से परामर्श अवश्य करना चाहिए, क्योंकि हम अपने लाभ के लिए इन मंत्रों का जाप करते हैं और इन मंत्रों की साधना भी करते हैं। लेकिन लाभ की जगह यदि हम नुकसान में रहते हैं तो फिर कहीं ना कहीं बात इस तरह की आती है कि हमारा तो ये करने से ये नुकसान हो गया। जब हमें किसी चीज़ का ज्ञान ही नहीं है और हम उस काम को करने लगे तो या तो काम खराब होगा, गलत तरीके से करेंगे तो, या फिर हमें उसका नुकसान होगा। ये बात हर एक चीज़ में लागू होती है। यदि हमें किसी बिजनेस का भी ज्ञान नहीं है और उसमें हम अपनी पूंजी लगा दें तो कहीं ना कहीं हमें उसमें नुकसान उठाने की संभावना है, और जिसमें सामर्थ्य है वो उस नुकसान को झेल लेगा। पैसे की समस्या बिजनेस में आ जाए उसे तो झेल लेंगे, यदि समस्या पारिवारिक जीवन में आ जाए या परिवार में आ जाए कैसे झेल पाएंगे? तो इसलिए आप लोग समझदार हैं, अपना गुरु चुनिए, अच्छे से परखिए, तब गुरु बनाइए, और साल भर परखिए, 2 साल परखिए, 3 साल परखिए, फिर उनका गुरु धारण कीजिए, और फिर उन गुरु के मार्गदर्शन में ही आप अपने जीवन को व्यतीत कीजिए। आप उनके मार्गदर्शन में ही अपनी साधनाएं कीजिए। आज के समय में इंसान को क्या चाहिए? रोज़गार अच्छा चल जाए, व्यापार अच्छा चल जाए, घर में शांति हो, संतान नहीं है संतान प्राप्ति हो जाए, और किसी प्रकार का रोग ना रहे।
बताओ इससे अलग और क्या आम आदमी की चाह है? कुछ नहीं है इससे अलग। तो धन संपदा पाने के भी बहुत मंत्र है, मैं भी आपको आगे आगे मंत्र दूंगा, अभी और भी बताता रहूँगा धीरे धीरे। धन संपदा के मंत्र हैं, बीमारी नाशक मंत्र हैं, रोग नाशक मंत्र हैं और भूत प्रेत नाशक मंत्र भी हैं। घर में शांति के लिए मंत्र भी है, ग्रह शांति के लिए भी है, प्रत्येक ग्रह की शांति के लिए भी है। उन मंत्रों की साधना आप कर सकते हैं, लेकिन तीक्ष्ण मंत्र और साबर मंत्रों की साधना आप गुरु के निर्देशन में करें तो आपके लिए बड़ा ही हितकारी होगा, आपके लिए बड़ा ही लाभप्रद होगा। तो ये थी एक मंत्रों के बारे में जानकारी। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। आपके घर में मंगल कार्य हो, आप हमेशा खुश और स्वस्थ रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।